निर्दलीय भी आएंगे और बीमा भारती के खिलाफ बैठेंगे नहीं। बैठेंगे नहीं पप्पू यादव। ना हिना साहब बैठेंगी न पप्पू यादव बैठेंगे। हिना साहब टक्कर देंगी, मैदान में खड़ी होंगी। निर्दलीय ये तय हो चुका है और ओवैसी की पार्टी समर्थन भी करेगी। इस बार जवाब देंगी लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन नहीं जानता है भाई। पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, ये तय मानिए। अब ये लोग बदला लेंगे, बदला भी लेंगे ये लोग। तेजस्वी यादव और लालू यादव से बदला भी लेंगे। अब चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। तो चिराग और तेजस्वी की जो राजनीति है सेम दिशा में जा रही है। जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझसे दुश्मनी ली, जिसने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की, जो अपने आप को बड़ा नेता समझने की कोशिश कर रहा है, उनको सेट कर दो। चिराग ने भी वही किया, तेजस्वी भी नहीं किया। चिराग पासवान ने भी इस चुनाव में किसको सेट किया? पशुपति कुमार पारस को कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए चंदन सिंह नहीं, सूरजभान से प्रिंस राज को कहीं का नहीं छोड़ा। प्रिंस राज के लिए तो कई पत्रकारों ने उनसे पूछा भी, क्या भाई समस्तीपुर दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे एजेंडे में नहीं, उनका नाम कहीं भी नहीं है। वो एजेंडे दूर दूर तक एजेंडे में नहीं है। महबूब अली कैसर को खगड़िया से टिकट काट के सेट कर दिया, परिक्रमा का भी फायदा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी इस बार चुनाव मैदान में रहेंगी। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से, तो वहीं सारण लोकसभा से रोहिणी आचार्य। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के पुराने सिपाही पप्पू यादव जैसे लोग, शहाबुद्दीन जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनकी पत्नी, तमाम लोगों को टिकट दिया गया नहीं दिया गया और कैसे क्या कुछ है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर बहुत स्वागत है आपका। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। और देखिए ये तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में 3 व्यक्तियों को सेट कर दिया। 3 व्यक्ति जो उनके निशाने पे थे, जिनके बारे में चर्चा थी, जिनके बारे में तेजस्वी ने कहा था कि हम देखेंगे, और देखेंगे उसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि क्या तेजस्वी यादव इस बार भी सॉफ्ट पड़ेंगे। लेकिन मुझे मन में शंका थी, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव को करीब से जानता हूं। सुबह तेजस्वी यादव ने किसको सेट किया, मतलब निपटा दिया। अब ये लोग बदला लेंगे, बदला भी लेंगे ये लोग। तेजस्वी यादव और लालू यादव से बदला भी लेंगे। अब चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। वो कौन 3 लोग हैं सर? हिना साहब, दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और ओवैसी की पार्टी उनका समर्थन करेगी। तो सिवान से बड़ा नाम हिना साहब चुनाव लड़ने जा रही हैं, और ये कई दिनों पहले भी तय हो गया था कि हिना साहब इस बार चुनाव लड़ेंगी। इस बार जवाब देंगी लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। लेकिन अगर आरजेडी से टिकट मिलता तो जीत की संभावना ज्यादा होती। लेकिन हिना साहब टक्कर देंगी, मैदान में खड़ी होंगी। निर्दलीय ये तय हो चुका है और ओवैसी की पार्टी समर्थन भी करेगी। पप्पू यादव को लेकर तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि पप्पू यादव क्या बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बयान भी दिया ना घोषणा होने के बाद कि हम सीमांचल में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे और राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। तो क्या पप्पू यादव चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? बैठकर कैसे ये कर सकते हैं? पप्पू यादव बैठने नहीं जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, ये तय मानिए। गठबंधन मर्यादा को तो फिर तार करेंगे ना भाई। क्यों? जब तेजस्वी यादव सेट कर सकते हैं तो पप्पू यादव क्या साधु है क्या? देखिए राजनीति में कोई साधु नहीं होता है शुभम। पशुपति कुमार पारस ने एक बहुत सही बात कही थी कि राजनीति में लोग साधु नहीं होते हैं, राजनीति करने के लिए आए हैं। तो पप्पू यादव राजनीति करेंगे भाई। कांग्रेस सोचे ना, कांग्रेस ने क्यों आरजेडी के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए? पूर्णिया पप्पू यादव लड़ना चाहते थे कि कौन नहीं जानता था। और पार्टी भी विलय करवा दिया गया, प्रियंका गांधी के कहने पे विलय करवा दिया गया। तो पप्पू यादव की 2 कोशिशें हैं। पप्पू यादव पहले से जिस पार्टी को विलय करवाया है, चुनाव आयोग से बातचीत कर रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है कि जाप के सिंबल से ही चुनाव लड़े। और अगर वो संभव नहीं हो पाता है तो फिर निर्दलीय पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के खिलाफ वो खड़े होंगे। निर्दलीय आएंगे पप्पू यादव, निर्दलीय भी आएंगे और बीमा भारती के खिलाफ बैठेंगे नहीं।
बैठेंगे नहीं पप्पू यादव, बैठने वालों में से नहीं है। बैठने वाला ना हिना साहब बैठेंगी न पप्पू यादव बैठेंगे। चलिए इन दोनों का तो हो गया, तीसरा कौन नाम है सर? देखिए कन्हैया को भी तो सेट किया ना। कन्हैया ठीक है वो खड़े नहीं होंगे, जी। कन्हैया कुमार खड़े नहीं होंगे, लेकिन कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं कौन नहीं जानता है भाई। बिल्कुल। लेकिन वो उन्होंने गठबंधन लेफ्ट की पार्टी को सीट दे दिया और पहले ही वहां से ऐलान हो गया। जी। तो तेजस्वी ने सेट किया तीनों को, जी। जिसमें से दो तो इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए झंझारपुर में मैं बता दूं, अगर गुलाब यादव के परिवार को टिकट नहीं मिलता है जी। तो वो भी निर्दलीय वहां से परेशानी बढ़ाएंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। निर्दलीय। निर्दलीय। जी। और उन्होंने एमएलसी चुनाव में अपनी ताकत भी दिखाई है, निर्दलीय ही दिखाई है। अब चलिए, अब इस वीडियो में हम समझाते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में समानता क्या है। जी। समझिए, ये तो तय हो गया कि तेजस्वी ने इन लोगों को सेट किया और ये लोग अब चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्णिया और सिवान में हिना साहब, सिवान में और पूर्णिया में पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ाएंगे। जी। अब चिराग पासवान और तेजस्वी इसमें समानता कैसे है ये भी हम बता दें। बिल्कुल, क्योंकि कुछ देर पहले ही आपने बोला कि चिराग ने भी 4-5 लोगों को सेट कर दिया, निपटा दिया। देखिए तेजस्वी यादव ने किसको किसको निपटाया? पप्पू यादव को, जी। कन्हैया कुमार को, जी। मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी जिनके बारे में चर्चा थी कि भाई गठबंधन करेंगे, ये होगा वो होगा, 3 सीटें मिलेगी, 5 सीट से मुकेश सहनी कम मान नहीं रहे हैं। जी। अब भाई मुकेश सहनी, उसे कहा जाता ना इधर के रहे ना उधर के हम, हाँ वही स्थिति मुकेश सहनी की होगी। हेलीकॉप्टर से घूमने से नहीं होता है, नेता नहीं बन जाते हैं आप नेता नहीं बन जाते हैं। जी। किसी ने छाती में छुरा भोंक दिया, किसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया, एक ही 6 ही महीना में आप राष्ट्रीय लेवल के नेता बनने चले गए थे। तो बीजेपी ने तो सेट किया ही, तेजस्वी ने भी सेट कर दिया कि बैठिए, शांत रहिए, हाँ आप हमारे एजेंडे में है ही नहीं, आपको बढ़ने ही नहीं देना है। जी। चाहते तो भाई ऐसा तो नहीं है कि दो तो दे ही सकते थे। कन्हैया कुमार को सेट किया ही से किया, क्योंकि वो भी उभरते हुए नेता है, युवा उनको सुनते हैं। पप्पू यादव जो यादवों के ही नहीं बल्कि कई लोग उन्हें जन नेता के रूप में देखते हैं, क्योंकि देखिए मदद करते हैं। पप्पू यादव अपना खजाना किसी भी समाज के लिए वो खजाना खोल देते हैं पप्पू यादव। और इस बात से तो बतौर पत्रकार होने के बाद भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मददगार रहते हैं, लेकिन उनको भी सेट करने की कोशिश। चिराग पासवान ने भी इस चुनाव में किसको किसको सेट किया? पशुपति कुमार पारस को कहीं का नहीं छोड़ा, बिल्कुल। प्रिंस राज को कहीं का नहीं छोड़ा। प्रिंस राज के लिए तो कई पत्रकारों ने उनसे पूछा भी, क्या भाई समस्तीपुर दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे एजेंडे में नहीं, उनका नाम कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक एजेंडे में नहीं है। न परिवार में उन लोगों को दोबारा शामिल करना चाहते हैं चिराग पासवान। उन्हीं लोग फेंक देते हैं कि उन्हें फैसला लेना है, लेकिन मेरा ये अकेले का फैसला नहीं होगा, मेरी माँ है, मेरी बुआ है, मेरे हाँ इतनी छोटी बात नहीं है। तो पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज को सेट कर दिया। महबूब अली कैसर को खगड़िया से टिकट काट के सेट कर दिया, परिक्रमा का भी फायदा नहीं मिला। चंदन सिंह, सूरजभान, देखिए चंदन सिंह नहीं, सूरजभान सिंह। चंदन सिंह भाई देखिए, अब सूरजभान के नाम पे ही उनका परिवार राजनीति करता है, लोग तो उनको सूरजभान सिंह के ही कारण जानते हैं। सूरजभान सिंह को सेट कर दिया, वो भी अभी बैठे हुए हैं। लेकिन सूरजभान सिंह तो कह रहे थे कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए राजनीति है, कब कौन, जब सूरजभान सिंह वैसा डिसीजन लेंगे तब हम फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तो मेरी जानकारी है कि सूरजभान सिंह बैठे हुए हैं, वो बीजेपी से पंगा लेने के मूड में नहीं है, दिख रहे हैं अभी तक के हिसाब से। तो चिराग ने इन 4-5 लोगों को जो है सेट कर दिया। तेजस्वी ने तो चिराग और तेजस्वी की जो राजनीति है सेम दिशा में जा रही है कि जो दुश्मन है, जिसने मेरे से दुश्मनी ली है, जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझसे दुश्मनी ली, जिसने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की, जो अपने आप को बड़ा नेता समझने की कोशिश कर रहा है, उनको सेट कर दो। चिराग ने भी वही किया, तेजस्वी भी नहीं किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सिवान में हिना साहब और पूर्णिया में पप्पू यादव बैठने नहीं जा रहे, खेल बिगाड़ देंगे आरजेडी का, खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना कि किस प्रकार चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में समानताएं हैं, और इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।